हमें जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाएंगे, मगर गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। बेटा और बहू के झगड़े से परेशान होकर गोपाल नाथ जी अपने कमरे में जाकर एक बैग लेते हैं। उसमें अपने दो जोड़े कपड़े रखते हैं और पत्नी की तस्वीर को रखकर घर से निकल पड़ते हैं। उनके कुछ दोस्त वृद्धाश्रम में रहते थे। उनसे उन्होंने पहले ही बात कर ली थी कि वह अब वृद्धाश्रम आना चाहते हैं। उन्होंने अपने घर के रोज रोज के कले से तंग आकर यह निर्णय लिया था। जब वह अपने घर को छोड़कर भीख लेकर निकल रहे थे, तब उनकी बहू सुजाता और बेटा राजीव डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे। उन्होंने अपने बाबूजी को घर से जाते हुए देखा, लेकिन उनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। न बेटे ने पूछा और न बहू ने। किसी को यह चिंता ही नहीं थी कि बाबूजी कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। बाबूजी की किसी को फिक्र ही नहीं थी। अब गोपाल नाथ जी ऑटो लेकर वृद्धाश्रम चले जाते हैं। वे वहाँ अपने दोस्तों के साथ रहने लगते हैं, साथ बातें करते हैं, योग करते हैं, चाय नाश्ता भी साथ में करते हैं। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम में बड़ा ही सुकून मिल रहा था। घर के कलह से मन बहुत खिन्न हो गया था। दोनों बेटे मिलकर भी अपने बूढ़े पिता को ढंग से रख नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी तो पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक दिन गोपाल नाथ जी अपने मित्र के साथ वृद्ध आश्रम के प्रांगण में योग कर रहे थे। सुबह का वक्त था। तभी उनके आश्रम के बाहर एक ऑटो रुकता है। वृद्ध आश्रम के सभी लोग पलटकर उस ऑटो को देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज फिर कोई बुजुर्ग या किसी के माता पिता वृद्ध आश्रम में आ रहे हैं। एक महिला ऑटो से उतरती है और एक बैग उस बुजुर्ग महिला को हाथ में थमा देती है। फिर वह लोग वापस ऑटो में बैठकर चले जाते हैं और उस बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ जाते हैं। भारी मन से महिला अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही गोपाल नाथ जी उसे देखते हैं, वह महिला अपने सिर के पल्लू को आंखों तक ढक लेती है और बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली जाती है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज फिर एक माँ की ममता अपने बच्चों पर बोझ बन गई। आज फिर माँ के सपनों को तार तार कर दिया गया। गोपाल नाथ जी बार बार इस महिला के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह इस महिला को जानते हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कभी न कभी इस महिला को देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस महिला से बात कैसे करें, क्योंकि उस महिला ने अपने सिर पर बहुत बड़ा पल्लू लिया हुआ था और हमेशा पल्लू से अपने आधे से ज्यादा चेहरे को छुपाकर रखती थी। लेकिन एक दिन वह उस महिला को देख लेते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे, यह तो जानकी देवी है, यह इधर क्या कर रही है। गोपाल नाथ जी के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल उमड़ने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि जानकी देवी इधर कैसे आ गई। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बाहर उनका एक मित्र खड़ा है। वह कहता है, चलो अब हमारा खाना खाने का समय हो गया है। गोपाल नाथ जी कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस सोच रहा था। अब समझ में आ गया तो चलो खाना खाने चलते हैं। खाने की कतार में बैठने के बाद गोपाल नाथ जी बार बार देख रहे थे कि कहीं उन्हें जानकी देवी दिख जाए और वह उनसे बात कर सके कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। अरे, उनका तो भरा पूरा परिवार था और वह तो हमेशा यही कहती थी कि वह अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश है। फिर आज उनको वृद्ध आश्रम आने की नौबत कैसे आ गई। गोपाल नाथ जी उधर ही किसी से पूछते हैं,
2 दिन पहले जो नई महिला वृद्ध आश्रम में आई थी, वह खाना खाने के लिए आज क्यों नहीं आई है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ माता जी, तो आज यहाँ नहीं आई है। वह अभी बहुत दुखी है और उन्होंने कमरे से बाहर आने से मना कर दिया है। अपने कमरे में बैठी रहती हैं। उनके बच्चों ने उनके साथ जो किया है वह भूल नहीं पा रही है। बार बार अपने घर को याद कर रही है। इसलिए मैंने उनका खाना भी उनके कमरे में ही भिजवा दिया था। लेकिन गोपाल नाथ जी का मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। उनके मन में तो बस यही चल रहा था कि वह किस तरह से जानकी देवी से बात करे और उनसे पूछे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। इसलिए वह शाम को उनके कमरे में जाते हैं। गोपाल नाथ जी को अपने सामने देखकर जानकी देवी सकपका जाती हैं। गोपाल नाथ जी कहते हैं, मैं जानता हूं आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहां इस हाल में कैसे हैं? जानकी देवी कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप अपनी आंखों में आंसू भरे बैठी रहती है। लेकिन अब गोपाल नाथ जी को सुकून नहीं मिल रहा था। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते हैं। तभी अचानक जानकी देवी कहती है, मैं अपने बहू बेटों के लिए बोझ बन गई हूं। दोनों ने मुझे घर में रहने नहीं दिया। मैं उनके लिए परेशानी थी। मेरा ही घर, मेरा ही परिवार, मेरे पति के द्वारा बनाया गया परिवार, मेरा सब कुछ, और मुझे ही घर से निकाल दिया गया। मेरा बेटा कहता है, माँ अब तुम बीमार रहती हो, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? दिन रात खांसती रहती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी खांसी से बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर है। डॉक्टर ने तो यह तक कह दिया है कि तुम्हें टीबी है। इसी कारण मेरे बेटे ने मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दिया कि उसके बच्चों को टीबी न हो जाए। गोपाल नाथ जी बोले, क्या टीबी दवाई से ठीक नहीं हो सकती? क्या आपको वृद्धाश्रम छोड़ने की जरूरत थी? जिन बच्चों को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या आज उनके लिए मैं इतनी भारी हो गई? वे बच्चे आज मुझे किनारा कर रहे हैं। जिन बच्चों की मैंने दिन रात सेवा की, हर बीमारी में उनके साथ रही, आज जब मैं बीमार हूं तो उन्हें मैं बोझ लगने लगी हूं। जाने दीजिए, जो मेरी किस्मत में है। तब जब तक मेरे पति थे, तब तक मैं रानी की तरह अपने घर में थी। मैंने तो अपना सारा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया, लेकिन बदले में मेरे बहू बेटों ने मेरी ही सेवा करने से मना कर दिया। यह सुनने के बाद गोपाल नाथ जी कुछ नहीं कहते। वहां से उठकर चले जाते हैं और वृद्ध आश्रम के बाहर बनी सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं। वहां बैठकर वह कुछ महीने पहले की घटना को याद करने लगते हैं, जब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में बहुत चोट लग गई थी। वही बैठा उनका बेटा सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपने बूढ़े पिता को उठाने तक नहीं आया, बल्कि उल्टा चिल्लाकर बोला, जरा संभल कर काम किया करो, बहुत हड़बड़ी में काम करते हो, कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता। जब देखो तब चोट लगाकर बैठे रहते हो और मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं बनता है तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में बैठे रहो। पूरा दिन घर में इधर उधर घूमते रहते हो, यह नहीं कि एक जगह बैठे रहो। बेटे के यह शब्द सुनकर गोपाल नाथ जी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन गोपाल नाथ जी का चश्मा टूट गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा चश्मा ठीक करवा देना, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तब राजीव और सुजाता दोनों ही चिल्ला पड़े, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हो, कुछ काम धंधा तो करते नहीं और बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। ऐसी न जाने कितने वाक्य थे जब गोपाल नाथ जी को अपने बेटे और बहू से अपमानित होना पड़ा था। अपने पुराने ख्यालों में खोए हुए वह सोचने लगे कि सिर्फ उनके ही जिंदगी में वृद्ध आश्रम का दर्द नहीं है,
बल्कि इस आश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई दर्द है। बिना किसी बड़ी वजह के तो कोई वृद्धाश्रम आता ही नहीं। कोई भी अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम नहीं आता, जब तक कि उनकी मजबूरी उन्हें यहाँ न लाए। उनकी अपनी कड़वी और दर्द भरी कहानी होती है, लेकिन यहाँ रहने वाले सभी बुजुर्ग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग समय के हिसाब से, कुछ लोग खुद को बदल लेते हैं और खुश रहने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को याद करके आंखों में आंसू बहाते रहते हैं। गोपाल नाथ जी वृद्धाश्रम में रह रहे थे और वहाँ भी ऐसे कई लोग थे जो बार बार अपने घर परिवार को याद करते थे। उनके मन में अपने घर और परिवार के लिए लगाव तो था, लेकिन अपने बहू बेटों के प्रति एक नाराजगी और गुस्सा भी था। एक दिन गोपाल नाथ जी के पास वृद्धाश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, आपके बेटे आपको लेने आए हैं। यह सुनकर गोपाल नाथ जी गुस्से और हैरानी में थे कि उनके बेटे उन्हें लेने क्यों आए हैं। वह गुस्से में अपने बेटों से मिलने जाते हैं। वहां उन्होंने राजीव और आकाश को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तभी बड़ा बेटा कहता है, पिताजी, आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर पार्टी रखी है। सारे आस पड़ोस वाले और सभी रिश्तेदार आएंगे। आप भी पार्टी में आकर पोते को आशीर्वाद दीजिए। गोपाल नाथ जी गुस्से में बोले, अच्छा, तो आज मुझे अपने पोते के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो। सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? यही सोचकर मुझे बुलाने आए हो? तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला। तभी छोटा बेटा मीठे स्वर में कहता है, पिताजी, आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी आएंगे। उन्हें भी पार्टी में बुलाया गया है। वे आएंगे और हमसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? गोपाल नाथ जी बोले, तुम लोग स्वार्थी हो गए हो। जब जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने से मैं वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, न ही मेरी खबर ली। मिलने तो दूर, एक फ़ोन तक नहीं किया कि मैं कैसे रह रहा हूँ, और अब ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर लेने के लिए आ गए। फिर भी पोते का जन्मदिन मनाने की बात सुनकर उनका मन पोते को देखने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन दोनों बेटों और बहू सुजाता की करतूतों के कारण वह घर जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शर्त रखी, मैं घर चलूँगा, लेकिन जैसे ही पोते का जन्मदिन खत्म होगा तुम लोग मुझे छोड़ने वृद्ध आश्रम आ जाओगे। दोनों बेटे इस छोटी सी शर्त के लिए मान गए। पोते का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले आए। गोपाल नाथ जी के मित्र भी वहां पहुंचे। गोपाल नाथ जी किसी से कुछ नहीं बोले, बस हंसते मुस्कुराते रहे। लेकिन उनके दिल में एक कसक थी जिसे वह किसी को बता नहीं पाए। गोपाल नाथ जी ने पूरी पार्टी का आनंद लिया और फिर सोचा कि कल जब वह वृद्ध आश्रम वापस जाएंगे तो उनके बेटे और बहू को ऐसा कुछ दिखाएंगे कि उनके होश उड़ जाएंगे। रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को याद किया और फिर गहरी नींद में चले गए। सुबह जब गोपाल नाथ जी उठे तो देखा कि उनके बेटे और बहू पहले से ही वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार थे। राजीव और सुजाता नहाकर तैयार हो चुके थे और कह रहे थे, पिताजी, हम आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहे हैं। गोपाल नाथ जी ने उनकी नीयत को अच्छे से समझ लिया और जल्दी से नहाकर तैयार हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चलो बेटा, आज तुम वृद्ध आश्रम में देखोगे
कि दोबारा से किसी को वृद्धाश्रम भेजने का ख्याल भी मत करना। जैसे ही वे वृद्धाश्रम के पास पहुंचे, राजीव और सुजाता कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। गोपालनाथ जी कार से उतरते हुए अंदर जाने लगे, लेकिन अचानक मुड़कर देखा तो दोनों कार में बैठे थे। उन्होंने आवाज दी, अभी रुको, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। चारों बेटे और बहुएं उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर गोपालनाथ जी ने एक कर्मचारी से कहा कि वह जानकी जी को बुलाए। जैसे ही राजीव और सुजाता ने जानकी जी को देखा, वे तुरंत ही उनके गले लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुजाता बोली, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप इधर कब आई? आपने मुझे बताया नहीं। मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि आप वृद्धाश्रम में हो। जानकी जी अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। वह मुझे महीने पहले ही वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए थे और मेरे पास कोई फोन भी नहीं था। लेकिन थोड़ा संभलने के बाद जानकी जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम भी मुझसे दूर रहो। तुम और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं है। जब मैं इस वृद्धाश्रम में आई तो मैंने गोपालनाथ जी को भी देखा था। अगर मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाल दिया है। मेरा बेटा और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है। मेरी तो दोनों औलाद निकम्मी निकली। मुझे तो अपने दोनों ही बच्चों पर शर्म आई है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। उनकी यह बात सुनकर सुजाता अपना हाथ झटकाकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अपनी माँ की बात को सुनकर उनका सिर शर्म से झुक जाता है। वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। सुजाता माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वही चीज मेरे माँ बाप के साथ हो रही है। अब आप घर चलिए ना, मैं आपको और बाबूजी को अच्छी तरह से घर में रखूंगी। लेकिन दोनों गोपालनाथ जी और जानकी जी घर जाने के लिए तैयार नहीं होते। तब जानकी जी की बेटी बहुत मनाने लगती है, अपने माँ के पैरों में गिरने लगती है। बेटी के आंसू को देखकर गोपालनाथ जी और जानकी जी को दया आ जाती है। वे दोनों अपने बहू बेटों को माफ कर देते हैं और जानकी जी अपनी बेटी के गले लग जाती है और समझाती है, बेटा, हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। जो इस वक्त जवान है, कभी न कभी वृद्ध तो होंगे ही। जब वृद्ध होंगे तो उनके साथ भी उनके बच्चे वही कर सकते हैं। तुम हमारे साथ जो कर रहे हो, पता नहीं कब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। तुम्हारी आंखें खुल गई, मुझे बहुत खुशी है। तभी गोपालनाथ जी बोल पड़ते हैं, अरे, मुझे कोई चाय पिलाएगा? कब से मैं चाय के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलो भी, और जल्दी से अपने हाथ से, सुजाता बहू, तुम चाय बनाकर मुझे पिलाओ। यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और जो माहौल पहले दुख भरा था वह अब खुशी में बदल जाता है। सभी परिवार एक साथ गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जानकी जी की बेटी अपनी माँ सहित अपने ससुर की खूब सेवा करने लगते हैं। घर खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गोपालनाथ जी को घर जाना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.